Thank you. I hope I am audible. Yes, perfectly, मैं fine, बिल्कुल बढ़िया. Perfect. Okay. Good morning, everyone. I hope आप सब लोग अपने अपने घरों पे हैं और सुरक्षित हैं. I would request कि घरों पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए. अभी लॉकडाउन खुल गया है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा आउटसाइड मूवमेंट शुरू करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो प्रोडक्ट आज के टाइम पर हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट. सबसे मेन कंसर्न यही था कि जब सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि सर मैम मीटिंग चाहिए, तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि कौन से प्रोडक्ट को हम आपको बताएं. तो मेरा यही एक मेन मोटिव था कि इस टाइम की जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो हमें सबसे ज्यादा यूज करने चाहिए जो प्रोडक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट की नॉलेज है. हम जानते हैं कि अगर हार्ट के प्रोडक्ट रेंज में है तो हार्ट के लिए यूज करने हैं, शुगर के लिए है तो शुगर रेंज में यूज करने हैं, लेकिन इम्यूनिटी के लिए हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं, और आउट ऑफ दैट हमारे जो सेगमेंट में नहीं है फिर भी हमारे लिए इम्यूनिटी करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, राइट. तो पहला है हमारा प्राइम सेक्शन. प्राइम सेक्शन अगर आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि प्राइम सेक्शन हमारा है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को के साथ होते हैं. अभी हमने पीछे जो है मेटामाइंड को लॉन्च किया है. मेटामाइंड हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, जो कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, राइट. उसके अलावा हमारे पास सी बकथान है, क्रिल ऑयल है, कॉम्बायोटिक्स है. तो चलिए जानते हैं कि इस टाइम पर ये जो सिचुएशन है जहां पर सब लोग बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है, अपनी बॉडी को अच्छा कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. प्रॉब्लम हो तो आपकी बॉडी में इतनी क्षमता हो, इतनी शक्ति हो कि आप उस बीमारी से लड़ पाए, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ पाए, राइट. देखिए, एक चीज मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपका शरीर बहुत समझदार है. वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेता है, वो अपने हिसाब से अपने लिए चीजों को ढाल लेता है, राइट. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसे प्रॉपर चीजें देनी है, प्रॉपर बैलेंस करना है अपनी लाइफ के अंदर, ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रह सके. उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी, उसकी अपनी चीजें, अगर न्यूट्रिशन की चीजें हैं, चाहे वो स्लीप है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर उसकी अपनी चीजों में बैलेंस होगा तो आपको उसके लिए गोलियां खाने की या ट्रीटमेंट्स करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट. यस, आई नो कि बहुत जगहों पर हमें ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, बट अगर हम वो चीजें ले भी रहे हैं तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सके, प्रॉब्लम को कंट्रोल करके जितना हो सके नेचुरल तरीके से हम अपनी चीजों को कंट्रोल करें. एक ही आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबको गोलियां खाना बहुत आसान लगता है, राइट. सब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार डायबिटीज हो गया, चलो एक गोली खानी शुरू कर दो, कोलेस्ट्रॉल हो गया, चलो एक गोली खानी शुरू कर दो. बहुत आसान है, डॉक्टर के पास गए, 5 मिनट का टाइम लगा, डायग्नोज हुआ डिजीज, और फिर गोली खानी शुरू की और अगले हफ्ते से आपकी डिजीज कंट्रोल होने लग गई, राइट. आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आने लग गई. लेकिन एक चीज आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व की है, जब हम एक गोली खाना शुरू करते हैं तो फिर दूसरी शुरू होती है, तीसरी शुरू होती है, चौथी शुरू होती है, राइट. और 40, 45, 50 साल की उम्र तक हमारे पास गोलियों का एक पैकेट बन जाता है. क्यों बन जाता है? क्योंकि एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए दूसरी, दूसरी के लिए तीसरी, तीसरे के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए चौथी गोली हम खाना शुरू कर देते हैं, राइट. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इम्यूनिटी, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता. पहला प्रोडक्ट जो इसके अंदर हमारी मदद करता है वो है सी बकथॉन. सी बकथॉन लेह लद्दाख के अंदर मिलता है. हमारे जो, अगर आप कभी लेह लद्दाख गए हैं या आगे कभी आपको मौका मिले तो आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर सी बकथॉन टी मिलती है, सी बकथॉन की चाय मिलती है. अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो वॉरियर्स थे उनको सी बकथन दिया जाता था. सी बकथन DRDO, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर. अगर आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो अगर आप ये एक बात भी बोल दें कि सी बकथन जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
सी बकथन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया और उनको आर्मी ऑफिशियल्स को दिया गया ताकि उनकी इम्यूनिटी को अच्छा किया जा सके, उनकी बॉडी में एक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, राइट। स्पेस शटल्स के अंदर सी बकथन लिया जाता है। एशिया, यूरोप, रशिया जैसे एरियाज के अंदर ये मिलता है। फायदा क्या है? 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, राइट। बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, आप सब लोग अपने घरों पे बैठ के रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, राइट। सबका खाने का तरीका एक ही है, सबका ज्यादातर डिशेज एक ही जैसी होती हैं। हम सब लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही सब चीजें खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, उनका काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। सुबह 5 बजे से लेके रात के शाम के 8 बजे तक 9 बजे तक उनकी बॉडी में एक्टिवनेस रहती है, सारा दिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोग बहुत लथार्जिक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको काम करने का मन नहीं होता। सुबह आराम से उठेंगे, फिर खाना खाकर सो जाएंगे, बैठे रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, न्यूज़पेपर देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, और वो ऐसे ही अपना पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाता, राइट। अगर आप उनको बोलेंगे भी तो एक दिन हो सकता है वो कुछ प्रोडक्टिव कर लें, उसके अगले दिन फिर लथार्जिक। आप लोगों ने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे यार मैं तो बिना काम किए नहीं रह सकता, मुझे तो सुबह से लेके शाम तक मुझे तो काम चाहिए करने के लिए। और कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो सर दर्द हो जाता है अगर मैं ज्यादा काम कर लूं, मैं 1-2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, राइट। अपनी डाउनलाइंस में, अपने लोगों में, अपने ऑफिस में आप ऑब्जर्व कीजिए कितने ही लोग हैं जो अपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, बॉडी में एक्टिवनेस ही नहीं है, राइट। तो आप क्या सोचते हैं कि वो खाना नहीं खाते, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाते? ऑब्वियसली खाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आज अप्रोक्सीमेटली 600 लोग हैं, अगर मैं आप 600 लोगों को एक महीने एक जैसा खाना दूं, सबको, राइट, हर टाइम पर सेम टाइम पर एक जैसा खाना दूं, तब भी आप लोगों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स की कमी रहती है, राइट। बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो खाना डाइजेस्ट होने की बजाय हमारे शरीर में जमा होने लगता है। चाहे आप स्पारुलिना खा लीजिए, चाहे आप अच्छे से अच्छा पोषण खा लीजिए, चाहे आप ब्रोकली खा लीजिए, राइट, लेकिन अगर आपके शरीर में वो खाना लग ही नहीं रहा तो उस खाने का हमें कोई फायदा नहीं है, राइट। तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, ई, जिंक एंड सेलेनियम मिलता है। विटामिन सी, अभी पीछे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर बताया गया था कि विटामिन सी, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस को इंक्रीज करने में मदद करता है। साथ ही साथ कोविड-19 के अंदर जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को जब विटामिन सी की हाई डोज दी गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, उनकी बॉडी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और जिस वजह से उनको ट्रीटमेंट देने में, उनको रिकवर करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले, राइट। तो ये आर्टिकल है, इवन जिन डॉक्टर्स ने आर्टिकल पे लिखा उन्होंने ये भी लिखा कि विटामिन सी ने बहुत अच्छी रिकवरी दी उन लोगों को जिन लोगों के मुकाबले जिनको हमने विटामिन सी नहीं दिया था। और क्यों इसे प्रमोट नहीं किया जाता? क्योंकि ये कोई सेक्सी ड्रग नहीं है, राइट। तो बेसिकली हम सबको ये समझना जरूरी है, चाहे वो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी बीमारी है, चाहे आपको स्किन एलर्जी है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट। विटामिन सी हमारी बॉडी का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये नहीं है कि अगर वैशाली मैम ने आपको बोल दिया कि आंवला खा लो तो आपने खा लिया, अदरवाइज आपने नहीं खाया, राइट। या फिर अगर आपको पता है अपलाइन ने बोल दिया कि आप नींबू पानी पिया करो तो आपने पी लिया, अदरवाइज आपने नहीं पिया।
आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, राइट। अगर कोई भी बीमार होता है आपके घर में, अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी ऐसा सोर्स जो हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देता है, वो हमारी बॉडी की रिकवरी में कहीं ना कहीं मदद कर रहा होगा। इसीलिए जब हम सी बकथॉर्न देते हैं या जब हम आंवला लेते हैं, तो हमारी बॉडी की रिकवरी में मदद मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी आपको रिजल्ट देगा ही देगा, राइट। तो इस टाइम के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेमिना, ऊर्जा को बढ़ाकर रखते हैं, थकावट नहीं होती है, राइट, टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। और ऑब्वियसली इस टाइम पर हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इन सब चीजों की। अगर आप तनाव लेते रहेंगे, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लेथार्जिक फील करेंगे, राइट, तो हम अपने घरों में कुछ प्रोडक्टिव कैसे कर पाएंगे, राइट। अभी हम सब लोग अपने घरों में बंद है, हो सकता है कुछ टाइम तक और सिचुएशन हमारे मन मुताबिक ना हो, हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम, अपना करियर, हर चीजें जो है आज एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहकर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर उसके हिसाब से प्रॉपर स्टेमिना हो, प्रॉपर ऊर्जा हो, राइट। कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। फ्लेवोनॉइड्स होने की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि जब भी मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट बताती हूँ तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट शुरू होता है तो मैक्सिमम लोगों का एक क्वेरी रहता है, वो यही पूछना शुरू कर देते हैं कि मैम फिर फ्लेक्स ले क्या, मैम थ्रिल ले क्या, प्रो कार्ड ले क्या। देखिए, जो प्रोडक्ट हार्ट की कैटेगरी में डाले गए हैं वो प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट हैं, वो तो आपको लेने ही लेने हैं, राइट। ये प्रोडक्ट कौन से हैं, सपोर्टिंग प्रोडक्ट हैं, आप इनको सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं। और ये कंडीशन टू कंडीशन भी कई बार डिपेंड करते हैं कि कई बार हमें यही देना होता है, राइट। तो बिल्कुल आप इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम में हम कोई और प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं, राइट। पहले हमें अपने हार्ट के ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा, राइट। नाउ हाइपरथायरॉइड एंड हाइपोथायरॉइड। थायराइड की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जिन लोग उन्हें पता है या जिनके घरों में अगर कोई थायराइड के पेशेंट्स हैं, थायराइड में हमेशा लेथार्जिक फील होता है, ऊर्जा नहीं रहती है, शरीर थका हुआ रहता है, ज्यादा काम नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशंस में थायराइड पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, डायबिटिक कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। स्किन प्रॉब्लम, विटामिन ए, ई, ओमेगा 7, बहुत सारा ऐसा पोषण है जो कि हमारी स्किन को अच्छा करता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो क्या काम करता है, ओमेगा 7 इसके अंदर है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी आंखों के आसपास जो रिंकल्स पड़ जाते हैं या फिर स्किन जो है एजिंग जल्दी से करने लगती है, स्किन जिस एज में आप हैं उस एज की स्किन नहीं लगती है, राइट, उन सभी कंडीशन में हेयर, स्किन एंड नेल्स के साथ हम सी बकथॉर्न को कंबाइन कर सकते हैं। कितना देना है, एक वंस फॉर ऑल इस क्वेरी को हम खत्म कर देते हैं, राइट। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट को ले रहे हो, तो 2 कैप्सूल पर डे, राइट। किसी भी सप्लीमेंट का 2 कैप्सूल्स पर डे इज नेसेसरी, राइट। कम से कम उतना तो लेना ही है। 1 कैप्सूल पर डे इज नॉट दैट मच गुड, राइट। वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट होगा, कुछ अमाउंट में वेस्ट होगा, तो वो पूरे तरीके से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है और फिर भी आप सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, तो मिनिमम 2 कैप्सूल पर डे जरूर लिया कीजिए, राइट। और कम से कम 3 महीने के लिए जरूर लीजिए।
अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज खाते हो कल नहीं खाते, 10 दिन डब्बी पड़ी हुई है, 1 महीने के बाद फिर दोबारा से एक डब्बी खा ली, एक कैप्सूल निकाल के खा लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। आप बेहतर है अपने पैसे को बचा कर रखें और उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें, राइट। अगर आपने कोई भी चीज शुरू की है, फॉर दैट सेक सप्लीमेंटेशन के ऊपर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आइदर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, आइदर आप डिजीज के लिए ले रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैम 4 दिन प्रोडक्ट खाया था, रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन खाया था, 1 डब्बी खत्म कर ली, 3 डब्बी खत्म कर ली। नो, इट हैज टू बी 3 मंथ्स, राइट। तो आपको कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे लेना है, 3 महीने के लिए इसको आपको रेगुलर लेना है, आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। ये प्रोडक्ट, जैसा कि सर ने बोला कि आपको ये तो पता है कि प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, पर ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कहाँ यूज नहीं करना है। तो हर कंडीशन में हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सिवाय किडनी डायलिसिस के। किडनी डायलिसिस के अंदर हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। किडनी डायलिसिस में कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं देते हैं, नो प्रोडक्ट एट ऑल, राइट। तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि किडनी डायलिसिस जो है वो एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, वहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ एक फुट पैच उसके अंदर चलता है, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट हम उसके अंदर नहीं देते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कहीं पे भी नहीं लेना, किडनी डायलिसिस, बाकी हर प्रोडक्ट अगर कहीं पे लेना होगा या नहीं लेना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, राइट। और दूसरी चीज क्या होती है, कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें नहीं देना होता, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर ही पता चलता है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। कॉम्बायोटिक्स जो प्रोडक्ट है, आप में अगर किसी के पास है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो प्रोडक्ट की एक बार डब्बी मंगवा लीजिए, राइट। प्रोडक्ट को ध्यान से पढ़िए, प्रोडक्ट को एक बार पीछे की तरफ मोड़ के देखिए। प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स लिखे हुए हैं। बाहर एक कैप्सूल है, व्हाइट कलर का कैप्सूल है, जिसके अंदर होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल, और उसके अलावा अंदर एक कैप्सूल है जिसको बोलते हैं कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अंदर एक कैप्सूल है जिसके अंदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर किसी का माइक चल रहा है तो प्लीज आप ऑफ कर दीजिए, इट इज डिस्टर्बिंग। ओके, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो बाहर की तरफ एक कैप्सूल है, कैप्सूल को खोल के देखिए, आपके पास डब्बी है अगर कॉम्बायोटिक्स की, और अगर नहीं है तो एक बार एक डब्बी आप जरूर खरीदिए, उसको ध्यान से पढ़िए, राइट। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, राइट। तो प्रोडक्ट को एक बार आप जरूर देखिए। कॉम्बायोटिक्स के पीछे लिखा हुआ है विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, तो ये सब चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। और साथ में लिखा हुआ है कितना परसेंट पूरा करता है, 100% RDA, 50% RDA, 120% RDA, मतलब रोज की रिक्वायरमेंट का इतना परसेंट ये हमें देता है, राइट। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, मैम विटामिन डी कौन से में है? कॉम्बायोटिक्स के अंदर रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट का 50% विटामिन डी पूरा होता है। ध्यान से पीछे की तरफ पढ़ के देखिए, राइट। शहजाद DLCP वैसी, ये सर एक बैठे हुए हैं, हेलो सर, हाउ आर यू? ओके, तो वो उनके पास, आपके पास डब्बी पड़ी होगी, डब्बी को उठाइए सर प्लीज, एक बार ध्यान से पढ़िए। विटामिन डी लिखा हुआ है 50% RDA, राइट। मतलब क्या है, आपकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट का 50% पूरा कर रहा है। एक कैप्सूल से 2 कैप्सूल ले लिया तो रोज की रिक्वायरमेंट का 100% विटामिन डी पूरा हो गया। विटामिन B12 काफी हद तक पूरा कर रहा है, आई डोंट नो 80% और 100%। B1 से लेकर B12 तक सब विटामिन है। विटामिन ए 100% RDA, सिलेनियम आई गेस 120% RDA।
तो पढ़ के देखिए, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जिसकी कमी को ये आपकी बॉडी में 100% पूरा कर रहा है, 80% पूरा कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट, राइट, वेरी वेरी गुड। एंड सेकंड, इसके अंदर जो एक और कैप्सूल को खोलो, व्हाइट कलर का कैप्सूल खोला, अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल मिला, उसके अंदर क्या है, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होता है, आम भाषा में आप सब समझते हैं, शायद टेक्नोलॉजी की भाषा में ना समझते हो, लेकिन प्रोबायोटिक्स क्या होता है, देखिए हमारे डॉक्टर बोलते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। हमारे पेट में बहुत बैक्टीरियाज हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ पे, हमारे पेट में, जिसको हम बोलते हैं गट हेल्थ। घर में कभी भी आपका पेट खराब होता है तो मम्मी को कहते सुना होगा कि दही खाओ, राइट, सुबह सुबह दही खाओ, दही खाने से पेट की समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पेट में गर्मी खत्म होती है, पेट की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, राइट। कोई भी समस्या हो, हमेशा घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि दूध मत पियो, दही खाओ, राइट। दही कैसे जमता है, दही के अंदर हम थोड़ा सा जामन डालते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको रख देते हैं, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या है, गुड बैक्टीरिया। दूसरी तरफ पुराने जमाने में साउथ इंडियंस जो है स्पेशली डोसा इडली वगैरह बनाते थे, लेकिन कैसे बनाते थे, रात को उड़द की दाल चावल को सबको पीस के रख देते थे और सुबह वो फर्मेंट हो जाता था, फर्मेंटेड फूड। आज कैसे बनाते हो, आज रेडी टू ईट इडली का डोसा, रेडी टू ईट बैटर उठा के ले आते हो, आधे घंटे उसको रखा, इनो का पैकेट डाला और बना लिया, राइट। अरे इनो का एक पैकेट डाल दो, आधे घंटे इस पैकेट को रख दो, बड़ा ही मस्त डोसा बनता है। डोसा तो बन ही जाएगा, लेकिन उसका फायदा क्या, वो सिर्फ आपको टेस्ट दे रहा है, फर्मेंटेशन का काम तो खत्म कर दिया ना आपने। गुड बैक्टीरिया कहां से पनपे, उसमें नहीं पनपे। नेक्स्ट इज, हमारे घरों में अचार डलता था, दादी नानी अचार डालती थी, अचार को डाल के रख देती थी, 1 महीने 1.5 महीने तक वो पकता था, धीरे 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 पकता था और फिर आराम से हम उसको निकाल के खाते थे, राइट। दैट पिकल, वो जो अचार था, दैट हैज प्रोबायोटिक बेनिफिट्स, राइट। उसके अंदर बैक्टीरियाज होते थे, तभी बोलते थे कि जब हम अचार खाते हैं तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, गुड बैक्टीरियाज। लेकिन आज क्या करना शुरू कर दिया है, सबके घरों में बाजारों से अचार आता है, क्यों, क्योंकि नई जनरेशन के पास, किसी के पास अचार बनाने का ना तो टाइम है, ना तो इतना पता है कि अचार कैसे बनते हैं, राइट। सो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। देखिए, अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, और हमारी 90% जो प्रॉब्लम शुरू होती है पूरे शरीर में, वो किससे शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। और हमारी पेट की प्रॉब्लम किससे शुरू होती है, गट बैक्टीरिया से। तो जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको एसिडिटी बनती है, जिनको इवन पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनका पेट खराब रहता है, जिनको लगता है कि बाहर खा के मेरा पेट हैवी हो जाता है, रात को मैं रात को सोता हूं तो एसिडिटी मुंह तक आ जाती है, एसिड मुंह तक आ जाता है, एसिड रिफ्लेक्स, मैम एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, फूड पाइप में आ जाता है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी, राइट। अगर ये कॉन्टिन्यूसली एसिड आपके मुंह तक आएगा तो आपका इसोफेगस कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, राइट, दैट इज नॉट गुड। तो क्या होता है, उन सभी कंडीशंस के अंदर हम क्या दे सकते हैं, कॉम्बायोटिक्स, राइट। इवन हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, वो हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। अगर आपका गट बैक्टीरिया खराब होगा तो आपको तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, डिप्रेशन रहेगा, राइट। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डिप्रेशन के लिए कॉम्बायोटिक्स काम आ सकता है, लेकिन यस, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स उसके लिए भी काम आ सकते हैं। देन योर इम्यूनिटी, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आम खा लीजिए, तरबूज खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, राइट, अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, अगर आपके पेट में उस खाने को सड़ाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया ही नहीं है, तो वो खाना आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करेगा, राइट। सो आप, इट इज ऑल टुगेदर अ साइंस। पुराने जमाने में कांजी बनती थी, राइट, देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि हम अपने फर्मेंटेड फूड में खाते थे, आज कुछ नहीं खाते हैं, राइट। सो कॉम्बायोटिक्स प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो, राइट। इसलिए चाहे आप स्पारुलिना खा रहे हो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, चाहे नोनी खा रहे हो, चाहे गैनोडर्मा खा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप प्रोबायोटिक्स नहीं खाओगे, आपकी बॉडी में आपको वो रिजल्ट्स हो सकता है ना मिले।
राइट। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोबायोटिक्स के लिए जो हमारा माइंड है उसको हम खोले, ओपन करें, और ये वाइड रेंज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी, डाइजेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी हम ले सकते हैं। सेम चीज, एक ही बात, 2 कैप्सूल पर डे विद फूड। विद फूड का मतलब क्या होता है, हमने प्लेट रखी और सबसे पहले क्या खाया, कॉम्बायोटिक्स। आफ्टर फूड का मतलब क्या होता है, खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद, राइट। खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या खाया, सीबकथॉर्न खाया। खाना अभी मैं खा के मैंने प्लेट रखी है, उसके इमीडिएटली बाद मैंने क्या खाया, कॉम्बायोटिक्स विद मील्स। पुअर एपेटाइट, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, बाहर का खाना खाकर आपको पेट खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, राइट। बहुत कंडीशंस के अंदर गट बैक्टीरिया के ऊपर काम किया जा सकता है, राइट। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्रिल ऑयल, राइट। अब अगेन वही कि मैम किसको नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो किडनी डायलिसिस पर है एज सच, राइट। अगर कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमें लगता है कि ये इस कंडीशन में नहीं देना, तो वो हम खुद आपको बताएंगे। अगर हम नहीं बता रहे तो किडनी डायलिसिस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को मत दो, बाकी आप हर कंडीशन में प्रोडक्ट दे सकते हो, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो हमें बात करके पता करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज क्रिल ऑयल। क्रिल क्या होता है, झिंगुर टाइप की मछलियां होती हैं जो कि कनाडा, अंटार्कटिका, जापान जैसे ठंडे देशों के अंदर पाई जाती हैं। क्रिल में क्या होता है, ओमेगा 3 किस फॉर्म में, ईपीए एंड डीएचए की फॉर्म में। तो क्रिल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो किस फॉर्म में होता है, ईपीए एंड डीएचए की फॉर्म में होता है, राइट। फ्लेक्स के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो किस फॉर्म में होता है, एएलए की फॉर्म में। तो दोनों के अंदर जो ओमेगा 3 है वो अलग अलग है। सबसे पहले तो आप लोगों से जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि क्रिल और फ्लेक्स एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, राइट। ये ऐसा ही है जैसे रोटी और चावल एक साथ खा सकते हैं, दोनों हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन दोनों में पोषण अलग अलग होता है, राइट। तो ओमेगा 3 अलग अलग होता है। डीएचए जो दिमागी विकास को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। तो 3 प्रोडक्ट हैं जो हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं 4 साल से लेकर 12 साल की एज तक, राइट। फ्रॉम 4 इयर्स टिल 12 इयर्स हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे, 4 इयर्स टिल 12 इयर्स हमारे जो बच्चे हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि मेजर क्वेरी होती है कि हमारे छोटे बच्चों को क्या देना है। 3 प्रोडक्ट तो मिनिमम है, ये चलेंगे ही चलेंगे, कोई बीमारी है नहीं है, दिस दैट ये वो, उसका कोई कनेक्शन नहीं, राइट। पहला है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल क्या करेगा, छोटे बच्चों के दिमागी विकास के लिए जरूरी है। भाई छोटी उम्र से ही ब्रेन डेवलप करोगे तभी तो बड़ा होके उसका ब्रेन डेवलप होगा। अब आप सोचोगे 50 साल की उम्र में इसका दिमाग तेज कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो क्रिल ऑयल सबसे पहला प्रोडक्ट है, क्रिल ऑयल। क्रिल अगर आप नहीं खा सकते, बच्चा नहीं खाता, कैप्सूल खाने से मना करता है, कैप्सूल को प्रिक करके ऑयल को पानी के अंदर डाल के उसको पिला दीजिए, राइट। बिल्कुल आसान है, उसको पता भी नहीं चलेगा। कैप्सूल प्रिक करा, ऑयल को पानी में डाला, मिक्स करा और पिला दिया। दूसरा प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्योंकि छोटे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो कोलेस्ट्रॉम। तीसरा प्रोडक्ट इनविगो प्रोटीन पाउडर, राइट, क्योंकि छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर उसके बाल बन रहे होते हैं, उसकी स्किन बन रही होती है, उसके सेल्स बन रहे होते हैं, तो प्रोटीन उनके खाने में बहुत ही जरूरी होता है, तो प्रोटीन पाउडर, राइट। ओमेगा 3 ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पेशली डीएचए, राइट। अब दूसरा, क्रिल के अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्रिल को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। आप कोई भी और मछली का तेल ले आइए और उसको आप पिए, आप कंज्यूम कीजिए, वहीं दूसरी तरफ आप क्रिल को कंज्यूम कीजिए। क्रिल आपकी बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। जहां कोई और मछली का तेल हमारे शरीर में 30% 40% एब्जॉर्ब होता है, वहीं क्रिल हमारे शरीर में 80% 90% एब्जॉर्ब होता है। तो रिजल्ट बहुत तेज है, राइट।
अगर ओमेगा 3 का वैसे टेस्ट नहीं है भारत के अंदर, बट जल्दी ही आई गेस कुछ कुछ हमारे जो पैथ लैब्स है वो लेकर आने वाली है ओमेगा 3 का टेस्ट, राइट। तो जब हम ओमेगा 3 का टेस्ट करवाएंगे, क्रिल को हमने कंज्यूम किया और 2 हफ्तों के लिए, 15 दिन के लिए, और उसके बाद जब ओमेगा 3 का टेस्ट करवाया तो ओमेगा 3 के टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। ओमेगा 3 की कमी पूरे करने में मदद करता है, टेस्ट रिपोर्ट्स में दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे हार्ट हेल्थ के लिए हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर मदद करता है। नेक्स्ट इज एस्टेक्सांथिन, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय में क्लॉट है, सर आपका हृदय में 80% क्लॉट बना हुआ है, हृदय में क्लॉटिंग हो गई है, राइट, वहां पे मदद करता है। जॉइंट लुब्रिकेशन, जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन करता है, जॉइंट को अच्छा रखने में मदद करता है। मेंटल अलर्टनेस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल तनाव, मेंटल कंसंट्रेशन, राइट। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे ब्रेन के लिए, आप लिख सकते हैं उसको, आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट तो मेटामाइंड है, ऑब्वियसली वो तो नाम से ही पता चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर तो हम जानते ही हैं कि ये तो ब्रेन के ऊपर काम करेगा ही करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल, राइट। क्रिल ऑयल, जैसे 12 साल तक बच्चों को हम क्या देंगे, क्रिल, और 12 साल के ऊपर हम क्या शुरू कर देंगे, मेटामाइंड शुरू कर देंगे, राइट। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास है कोक्यूटेन। कोक्यूटेन हम भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेटर स्टेजेस में अबाउट 30-35 जो याददाश्त जाने की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में वीकनेस आने लगती है, उस टाइम पर हम कोएंजाइम क्यूटेन को ऐड कर सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डायरेक्ट ब्रेन को एनर्जी देता है, राइट। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, सर दर्द होने लगता है, थकावट होने लगती है, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, थोड़ी देर के बाद दिमाग ही सुन्न हो जाता है, काम करने का कोई मन नहीं करता। कोकोनट ऑयल इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, राइट। अगर मैं कोई भूल रही होंगी तो मैं आगे आपको बता दूंगी, राइट। जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए आपके बहुत मदद करता है। डोज क्या है, 2 कैप्सूल्स पर डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डोज को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 2 कैप्सूल पर डे विद फूड हमें खाना ही खाना है, राइट। तो यहाँ पर हमने अपने 3 प्रोडक्ट्स को कवर कर लिया। प्रीतम सर, इज देयर एनी क्वेरी रिलेटेड टू ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स? अगर आपको कुछ चैट में आ रही हो या आप खुद कोई क्वेरी करना चाहते हो? जी मैम, अभी तो मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो कुछ आया नहीं है, आएगा तो Okay. जरूर हम मैं या मेरे साथी यहाँ पर है वो आपसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, राइट। आई होप, ऐसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी क्वेरी आप लोगों की ना बचे, लेकिन स्टिल अगर समस्या होगी तो आप लिखिएगा, हम उसको ले लेंगे, साथ के साथ ही कोशिश करेंगे कि ले लें, राइट। जी जी जी। तो क्रिल हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव कॉम्बायोटिक्स व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड वी हैव सीबकथॉन। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो कि इस टाइम पर नहीं, मैं आपको आज से 6 महीने या 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ कि 1 साल तक हमें लेना है, मैं आपको पूरी जिंदगी की बात कर रही हूँ, राइट। मैं इस सदी की बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ, राइट, उससे आगे की बात कर रही हूँ। करक्यूमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस सदी का प्रोडक्ट है, इस टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। मैम क्यों चाहिए? क्योंकि आज हमारे खाने में, हमारे मिल्क के अंदर, हमारी चीजों के अंदर इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो चुकी है। गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं, गायों को बहुत जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट किया जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, इंजेक्शंस आपके खाने के अंदर। देयर इज नथिंग विच इज लेफ्ट ऑर्गेनिक। कोई भी चीज आज ऑर्गेनिक नहीं बची है, राइट। नॉन वेज चीजें, नॉन वेज जो है खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए नहीं बिकॉज आई डोंट लाइक नॉन वेज और आई एम अ वेजिटेरियन, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, चिकन वगैरह या जो भी लोग होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनकी जो शरीर है वो जल्दी से ग्रो कर जाए, राइट। और ये हॉर्मोन्स, ये इंजेक्शंस जब आप खाते हैं तो किसके अंदर जाते हैं? आपके अंदर जाते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपका शरीर इसके लिए नहीं बना है, योर बॉडी इज नॉट ट्रेन्ड टू दैट। आपका शरीर हॉर्मोन्स खाने के लिए नहीं बना है, आपका शरीर स्टेरॉइड्स खाने
आपके शरीर को ये चीजें नहीं चाहिए, तो आपके शरीर पे बर्डन पड़ता है, राइट। आपके शरीर पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पाती, हम एक के बाद दूसरी बीमारी में फंसते चले जाते हैं। कर्क्यूमिन क्या होता है? हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो जब हम हल्दी की बात करते हैं तो एक्चुअली हम कर्क्यूमिन की बात करते हैं। हल्दी हमारे शरीर में इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं होता। जब आप खाने में भी 1 चम्मच हल्दी डालते हो तो वो आपके शरीर में जाके एब्जॉर्ब नहीं होती है, राइट। हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? काली मिर्च। इसलिए जब आप खाने में हल्दी डालते हो तो 1 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चुटकी उसमें क्या डालना है? काली मिर्च डालनी है। दूध में हल्दी डाल के पीते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसमें 1 चुटकी काली मिर्च नहीं डालोगे। बायो अवेलेबिलिटी नहीं है कर्क्यूमिन की, राइट। तो आप पिए जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन उससे फायदा कुछ आ नहीं रहा, राइट। तो हल्दी जब भी यूज करो, जहां पर भी यूज करो, खाने की बात कर रहे हो, माथे पे लगाने के लिए बीच में काली मिर्च नहीं लगा लेना, राइट। तो हल्दी जब खाने के में यूज करो तो आप हमेशा काली मिर्च को साथ में थोड़ा सा ऐड जरूर करो। साथ में इसमें क्या है? आंवला। क्या फायदा करता है? एंटी कार्सिनोजेनिक बेनिफिट होते हैं। थर्ड पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़े, राइट। कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। हमारी बॉडी में जो कैंसर बनता है, राइट, कार्सिनोजेनेसिस, जो कैंसर बनने की प्रक्रिया होती है, उसे रोकता है। किसी भी स्टेज पे, चाहे कीमो चल रही हो, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, चाहे सेकेंड स्टेज हो, चाहे प्रिवेंशन हो, हर स्टेज में कर्क्यूमिन बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है, राइट। अब कैंसर बनने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो मैंने ऑलरेडी बताया, दूध में, खाने में, हर जगह पर आज बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल जो लोग अपने घरों में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के फॉइल के अंदर बच्चों को खाना पैक करके देते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल घरों में लगाते हैं, वो कैंसर बनाता है, राइट। देन एल्यूमिनियम के बर्तन, सबके घरों में कढ़ाई, कुकर, चाय बनाने वाला, दूध गर्म करने वाला, ये जो 4-5 बर्तन है वो किसके हैं? एल्यूमिनियम के। क्यों लेकर आए आप? क्योंकि स्टील के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन 2500 के आ रहे थे, एल्यूमिनियम की कढ़ाई 800 रुपए की आ रही थी, लेकिन वो क्या है? स्लो पॉइजन, राइट। तो कैंसर की ग्रोथ हमारी बॉडी में कब हो जाए, कैसे हो जाए, किस चीज से हो जाए, वो हम लोगों को नहीं पता। तो एंटी कार्सिनोजेनेसिस इफेक्ट देता है, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब सूजन को कम करने में मदद करता है, चाहे वो घुटनों की सूजन हो, चाहे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक जो आता है वो घी खाने से या तेल खाने से या ये करने से या वो करने से आता है। बहुत सारे लोगों के को ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब हम कोकोनट बोलते हैं तो बोलते हैं मैम सैचुरेटेड फैट है, हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। जब आप घी खाने को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये सैचुरेटेड फैट है, पुराने जमाने में लोगों ने खा लिया था, अब नहीं खाया जाता। हार्ट अटैक बहुत हद तक जो है आपके फैट से नहीं आता, आपके घी तेल चिकनाई से नहीं आता। किस वजह से आता है? हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, राइट। सूजन हमेशा बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। डॉक्टर्स हमेशा हार्ट की सर्जरी बोल देते हैं, लेकिन वो कभी भी बॉडी इन्फ्लेमेशन चेक नहीं करवाते। इट्स अ रिक्वेस्ट टू गो फॉर अ सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट आप लिख लीजिए, घर में अगर कोई है, बड़ा बुजुर्ग है जिसकी बॉडी हील ही नहीं कर रही, जिसको लग रहा है कि यार अर्थराइटिस ठीक ही नहीं हो रहा, या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा, या हार्ट की प्रॉब्लम है, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट क्या बताता है? हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बताता है, कितना आपकी बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास कितना इन्फ्लेमेशन है। और किसी भी चीज में अगर सूजन होगी तो वो चीज जो है वो ठीक नहीं होगी, उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हिपेटोप्रोटेक्टिव है। लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे कर्क्यूमिन चलेगा ही चलेगा, चाहे वो फैटी लीवर है, चाहे वो लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, व्हाटएवर इट इज, राइट। एंटी माइक्रोबियल, सबको पता है फंगल की ग्रोथ को रोकता है। जख्म के ऊपर हम कर्क्यूमिन लगाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। हृदय के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 कैप्सूल्स पर डे खाना खाने के बाद आपको जरूर लेना है। इस टाइम पर नहीं, मेरे हिसाब से जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोगों को लेना ही लेना है, खाना खाने के बाद, मतलब आधे घंटे 1 घंटे बाद।
अब जब हम 1 किलो 10 किलो हल्दी लेते हैं तो उसमें 1 किलो करक्यूमिन होता है। तो जब हम खाने में करक्यूमिन डालते हैं तो उसकी मात्रा ही कम होती है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के ऊपर। ये 4 प्रोडक्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें लेने हैं, हमारे लिए चाहिए। और अब हमारे पास पूरा एक सेगमेंट है। वेस्टीज आज से नहीं बल्कि सदियों से इम्यूनिटी के ऊपर काम करता आ रहा है। पिछले 14 सालों से हम इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आज कोरोना वायरस आ गया या कोविड-19 आ गया तो हम लोगों ने इम्यूनिटी के ऊपर बात करना शुरू कर दिया, और उससे पहले हमें इम्यूनिटी के बारे में पता ही नहीं था। जो कि आज, जैसा कि आजकल की बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे लोग जो है कर रहे हैं, जैसे ही कोविड पता चला तो सबका बिजनेस जो है वो इम्यूनिटी के आसपास, रोकथाम के आसपास घूमने लगा। उससे पहले किसी को नहीं पता था। हमारी तो वो कंपनी है जो 14 सालों से इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रही है। हम लोग आपको हर रोज इन्हीं चीजों के ऊपर बताते हैं, राइट। रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब क्यों होती है? अगर आप तनाव लेते हो, राइट। घर में भी देखा है ना, मम्मी स्ट्रेस लेती होगी तो मम्मी की हालत खराब है, पापा ठीक है। पापा स्ट्रेस लेते हैं तो पापा की हालत खराब है, मम्मी ठीक है। जो स्ट्रेस लेगा उसकी हालत खराब होगी। तो स्ट्रेस तो लेने का कोई फायदा नहीं। हाईली प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, अल्कोहल, जितने भी लोग हैं जो पेटियों की पेटियां उठा के लेके आए हैं लॉकडाउन के अंदर, राइट, और अभी आजकल रोज अल्कोहल ले रहे हो, तो आप तो जब बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आप घर पे बैठ के वीक कर रहे हो एज कंपेयर टू घर पे बैठ के उसको अच्छा करने की बजाय। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, जो लोग दवाई बहुत खाते हैं, क्योंकि दवाई से क्या होगा, बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, और जितनी बॉडी में एसिडिटी होगी, एसिड बनेगा, तो आपकी बॉडी में वो सॉयल जनरेट होगी, वो एटमॉस्फेयर जनरेट होगा जो कि बीमारियों के लिए पनपने में मदद करता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो। जितनी ज्यादा बॉडी में एसिडिटी उतनी ज्यादा बॉडी में बीमारियां, राइट। लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स। पहला प्रोडक्ट हमारे पास है स्पारुलिना। स्पारुलिना एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इसको पावर फूड भी बोला जाता है। सबसे पहले क्या करता है, गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन देता है, राइट। तो किस कंडीशन के अंदर मदद करता है? 3 प्रोडक्ट लिख लीजिए जो आईज के लिए हमारे लिए जरूरी है। अगर आपके घर में पापा रोज सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले चश्मा मांगते हैं, अगर मम्मी बाजार जाने के लिए सबसे पहले चश्मा ढूंढती है, अगर आपके घर में आप कोई भी चीज अगर पढ़नी हो, कोई चीज भी अगर पढ़नी हो तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है। 3 प्रोडक्ट्स, स्टार्ट कंज्यूमिंग देम। फर्स्ट इज krill oil, वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर विजन, आंखों की रोशनी को अच्छा करने में मदद करता है। देन इज स्पारुलिना। स्पारुलिना आईज को बहुत अच्छा करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है क्योंकि बीटा कैरोटीन उसमें है। एंड थर्ड इज आई सपोर्ट, वो तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो 3 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करना है। आंखों की रोशनी, आंखों में जलन, आंखों में सूजन, आंखों में खारिश, राइट। जिन भी कारण, मोतियाबिंद की बात नहीं कर रही हूँ, मोतियाबिंद डॉक्टर ही ठीक करेगा, राइट। तो बीटा कैरोटीन इसमें होता है। प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम। तो बेसिकली ये एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है, राइट। अब कई लोगों का एक क्वेरी है, सवाल है, मैम स्पारुलिना और कॉम्बोटिक्स में क्या फर्क है? कॉम्बोटिक्स मैंने बनाया है, राइट। कॉम्बोटिक्स R&D टीम ने बनाया है, कॉम्बोटिक्स वेस्टीज ने बनाया है। कॉम्बोटिक्स जो है, हमने जितना चाहा उसमें उतनी चीजें डाली हैं। जब आप कोई चीज बनाते हो तो कैसे बनाते हो कि इतना ये डालूंगा, इतना ये डालूंगा, इतना ये डालूंगा। तो RDA के हिसाब से न्यूट्रिशन उसमें है, जितना आपको एक दिन में चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। स्पारुलिना नेचुरल प्रोडक्ट है। स्पारुलिना को वेस्टीज ने नहीं बनाया, स्पारुलिना तो नेचुरली बनता है, राइट। आंवला वेस्टीज ने थोड़ी बनाया, आंवला तो शुरू से ही उगता आ रहा है। आंवले को लेकर वेस्टीज ने उसे क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोवाइड किया, लेकिन आंवला तो बन ही रहा है ना। उसी तरीके से स्पारुलिना क्या बोलते हैं, समुद्र की काई, नेचुरल है, नेचर ने आपको, ईश्वर ने आपको दिया है, और उसके अंदर
हमने कुछ भी मिलाया या बढ़ाया नहीं है, राइट। तो नेचुरली उसमें सारा पोषण है, लेकिन क्या वो हमारे आरडीए को पूरा करता है, राइट। वो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब पोषण है, लेकिन आरडीए के हिसाब से अगर आपको पोषण लेना है तो क्या कहां से मिलेगा, कॉम्बायोटिक, राइट। और दूसरा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का एक बहुत ही पावरफुल डिफरेंस है, जो कि स्पारुलिना और कॉम्बायोटिक्स को बिल्कुल अलग करता है। चलिए, बात 3 से 12 साल के बच्चों को तो बता दिया कि क्या देना चाहिए। 12 से ऊपर के बच्चों के ऊपर बात कर लेते हैं। 12 साल के ऊपर के जो हमारे घरों में बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज स्पारुलिना, राइट। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, थोड़ी थोड़ी चीजों की कमी रहती है, खाने में कभी ये नहीं खाया, बैंगन अच्छा नहीं लगता, ये नहीं खाएंगे, राइट। तो जो कुछ कुछ पोषण की कमी होती है उसे स्पारुलिना आराम से पूरी करने में मदद करता है। सेकेंड इज योर मेटामाइंड। मेटामाइंड ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। थर्ड इज व्हाट इज थर्ड प्रोडक्ट इज योर कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्योंकि अभी भी बच्चे ही हैं, राइट, इम्यूनिटी अभी भी जरूरी है, तो कोलेस्ट्रॉम हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ इज योर प्रोटीन पाउडर, राइट। ये बेसिक प्रोडक्ट है। उसके अलावा मैम आंवला दे सकते हैं, एलोवेरा दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, आप सब दे सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट हमें जरूर ले लेने चाहिए, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन, स्पोर्ट्स जो लोग गेम खेलते हैं, जिन लोगों को खाना वेजिटेरियन है, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं और डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, और रिकवरी पेशेंट्स को भी स्पारुलिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक चीज जो स्पारुलिना बहुत पावरफुली करता है वो क्या है, बॉडी की एसिडिटी को कंट्रोल करके उसे अल्कलाइन करना। कैसे, क्योंकि स्पारुलिना क्या है, हरा है, राइट। हर एक चीजों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, अल्सर है, पेट के अंदर अल्सर है, पुअर विजन, आंखों की रोशनी, मेमोरी लॉस, याददाश्त की प्रॉब्लम, राइट। 5वां प्रोडक्ट जो कि ब्रेन के लिए काम करता है वो कौन सा है, स्पारुलिना। अनीमिया, खून की कमी, डायबिटीज, जो हमारी शुगर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, और जनरल जो हमारी थकावट की दिक्कत होती है, उसे भी स्पारुलिना कम करता है। कितना, 2 कैप्सूल पर डे। अगर आप हेल्दी हैं डोज को बढ़ा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हाइपर थायराइड, मेरे हिसाब से हाइपर और हाइपो दोनों ही थायराइड में स्पारुलिना को अवॉइड कर देना चाहिए, उसकी जगह पर हम कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं, लेना ही चाहिए, राइट। तो स्पारुलिना दोनों कंडीशंस के अंदर आप अवॉइड कर दीजिए। हाइपर के अंदर अवॉइड करते हैं स्पेशली, लेकिन हाइपो में भी क्योंकि वजन बढ़ रहा होता है तो स्पारुलिना कभी कभी वेट गेन कर देता है। जिनको समुद्री भोजन से एलर्जी है, मछली से एलर्जी है, जिनको अभी अभी तेज बुखार है, या जिनको किडनी और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशंस में स्पारुलिना हमें अवॉइड रखना चाहिए, राइट। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इस टाइम पर स्पारुलिना या कॉम्बायोटिक्स दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट तो हमारी मेन प्रायोरिटी पर रहेगा ही रहेगा, राइट। अगर हमारे पास कॉम्बायोटिक्स पड़ा हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड कंज्यूम कॉम्बायोटिक्स, बट एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट जरूर रखिए। मुझसे पूछेंगे मैम कौन सा खरीदूं, तो आई विल से कॉम्बायोटिक्स, राइट, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया के ऊपर भी साथ ही साथ काम कर रहा है। अगर आपके पास स्पारुलिना है, प्लीज गो अहेड एंड कंज्यूम स्पारुलिना, राइट। लेकिन साथ ही साथ में फिर आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स के साथ की चीजें कंज्यूम करते रहिए, राइट। नेक्स्ट इज नोनी। नोनी एक तरीके का फल होता है, फ्रूट होता है। नोनी क्या करता है, नोनी हमारी बॉडी में जाता है और हमारे सेल्स को साफ करता है, सेल्स को क्लीन करता है, सेल्स को ओपन करता है, और पोषण अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। नोनी एंड गैनोडर्मा, कई लोगों का सवाल है मैम नोनी ले या गैनोडर्मा, राइट। देखिए, जो भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल पे काम करेगा, वो आपकी काफी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि आपकी जड़ पे काम कर रहा है, सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है। तो नोनी और गैनोडर्मा दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, राइट। तो नोनी क्या करता है, नोनी हमारे सेल्स के पोर्स को खोलता है, ओपन करता है और बड़ा करता है। किस किस कंडीशन में, अर्थराइटिस, अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, ब्रोकन बोन्स, कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, ट्यूमर, गम डिजीज, ऑलमोस्ट हर कंडीशन के अंदर हमें
रिजल्ट देता है। अगर किसी को नोनी सूट नहीं करता तो फिर कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं? गैनोडर्मा। मैम क्या दोनों एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सेलुलर लेवल पर जितना काम हो जाएगा उतना ही हमारी बॉडी को हील करने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी, राइट? सो आप नोनी को कंज्यूम कर सकते हैं या गैनोडर्मा, पर दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट अभी एटलीस्ट आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, ताकि हमारे सेल की हीलिंग हो, हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए, राइट? कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे, बिफोर मील्स, खाना खाने से आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको लेना है। अगर अभी अभी आप नोनी खाना चाहते हैं तो 5 दिन लीजिए, 2 दिन का गैप कीजिए, 5 दिन लीजिए, 2 दिन का गैप कीजिए, उसके बाद रेगुलर नोनी खा सकते हैं, राइट? किस किस को नहीं देना? पोटेशियम जिन लोगों को मना है, किडनी की समस्या स्पेशली जिन लोगों को है, उन लोगों को नोनी नहीं दिया जाता। किडनी की समस्या में स्पेशली नोनी बंद होता है। मैडम लो बीपी में दे सकते हैं, हाई बीपी में दे सकते हैं, राइट? वो हो सकता है कि 10 में से किसी एक पर्सन को लो बीपी में सूट ना करे, वो पर्सन टू पर्सन क्वेरी है। लेकिन सिंपल अगर मैं बताऊं किसको नहीं देना, तो जिनको किडनी डिजीज है उनको तो नोनी हमें नहीं ही देना है। अगले प्रोडक्ट पे बात करते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा और आंवला बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, बहुत ही हल्के प्रोडक्ट हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हैं। आंवला और एलोवेरा, राइट, आज से नहीं सदियों से हमारी डाइट का हिस्सा रहा है। एलोवेरा सबसे पहले ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है, तो चलिए आप लिख लीजिए ट्यूमर और कैंसर, राइट? ऐसी कंडीशन, या फिर सिस्ट अगर किसी को बना हुआ है, गांठ अगर किसी को बनी हुई है, राइट, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, राइट? कर्क्यूमिन ऑब्वियसली वो तो मैंने बता ही दिया, वो तो पहला प्रोडक्ट है जो कि आपको शुरू ही करना है, आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नोनी। नोनी जो होता है एंटी कैंसरस होता है, तो नोनी जो है ट्यूमर पे, कैंसर पे एज अ सपोर्टिंग मेडिसिन काम करता है, एज अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट काम करता है, राइट? सेकेंड, थर्ड इज योर गैनोडर्मा। गैनोडर्मा भी जो है एंटी कैंसरस होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा काम करता है। फोर्थ इज योर एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करती हैं, राइट? तो एलोवेरा। एंड फिफ्थ इज योर फ्लैक्स ऑयल, राइट? तो ये 5 प्रोडक्ट है जो कि हमारी कंडीशन में चलते हैं। बेसिक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये तो चलेगा ही चलेगा, पर अगर आपको कोई बोले कि 1-2 ही चाहिए तो कर्क्यूमिन और नोनी और गैनोडर्मा में से कोई एक, ये तो देने ही देने हैं, राइट? और अगर कोई बोले एक ही चाहिए तो कर्क्यूमिन। पहला प्रोडक्ट कौन सा है? कर्क्यूमिन, वो पापा घर का वही है, राइट? बाकी तो मम्मी, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी है, लेकिन पहला जो प्रोडक्ट है जो काम करेगा वो कौन सा है? कर्क्यूमिन, राइट? इन्फ्लेमेशन, सूजन के ऊपर काम करता है, एसिडिटी जिनको बनती है, इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, कैंसर की ग्रोथ को रोकता है, सनबर्न, सन टैन, स्किन को अच्छा रखता है, बालों को अच्छा रखता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। एलोवेरा का जूस, एलोवेरा अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है, ये एलोवेरा जो है हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। एम्प्टी स्टमक अगर आप सुबह सुबह उठ के लेते हैं, इट्स वेरी गुड, डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। एलोवेरा जो है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वेट लॉस, आपका पेट की समस्याएं, इन सभी कंडीशंस के अंदर एलोवेरा प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल, राइट? तो अगर आपके घर पे पेड़ है, पौधा है, प्लीज, अगर नहीं है प्लीज गो एड विद द सप्लीमेंट। आपकी बॉडी को हील करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे आपको लेना है, और मैक्सिमम हम इसको कंडीशन टू कंडीशन 2, 4, 6 तक भी बढ़ा सकते हैं। बिफोर मील्स और आफ्टर मील्स दोनों ही कंडीशंस में अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो आंवला, एलोवेरा हर कंडीशन में ऐड करते हैं और उन्हें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं कि आप किसी के साथ भी जोड़ देंगे तो हर कंडीशन को रिकवर करने में, अच्छा करने में आपको रिजल्ट्स देते ही देते हैं, राइट? और आपकी बॉडी को हील करने में मदद करते ही करते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हर कंडीशन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट इज योर आंवला।
I don't know if I have that. I look for that presentation or that PPT if I've saved it. I don't know if I've saved it. Yes, I got it. Right. I want to share this with you. दिखाई दे रहा है सर? PPT दिखाई दे रही मैम? जो PPT मैंने अभी नहीं चलाई है वो दिखाई दे रही है? ये अभी दिखाई दे रही है. What is आंवला? ये दिखाई दे रहा है? नहीं हॉस्पिटल. हाँ ये नया अब आया. यस राइट. हॉस्पिटल्स टू हाई डोज. यस तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो वैशाली मैम बता रही होती है वो बस इसलिए बता रही हैं क्योंकि वो वेस्टीज में है, या जो प्रीतम सर बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं. ये रिसर्चेस हैं राइट. ये आप लोग, ये आप यूज नहीं कर रहे, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है. तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक आर्टिकल है, हॉस्पिटल टर्न टू हाई डोज विटामिन सी टू फाइट कोरोना वायरस. तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल हैज रिपोर्टेडली टर्न टू विटामिन सी एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस. इसको आप ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ अगर हम अपने सप्लीमेंटेशन में भी इसको यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी की रिकवरी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है राइट. The patient who receives vitamin C did significantly better than those who did not get vitamin C. He says it helps a tremendous amount, but it is not highlighted because it's not a sexy drug, right? ये मैंने आपके सबके TTT ग्रुप में भी डाला था. ये जो है एक बहुत ही पावरफुल जो है आर्टिकल है जिसने बताया कि विटामिन सी की जो डोज है अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है, जो इन टर्न हमें हर तरीके की बीमारी से लड़ने में मदद करता है राइट. देन यू हैव प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. उसके ऊपर भी पूरी स्टडीज हैं कि किस तरीके से वो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं राइट. देन वी हैव अदर स्टडीज फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, मैग्नीशियम, ओमेगा 3. तो ये सारी जो है आर्टिकल्स हैं, स्टडीज है जो कि पूरे विश्व में चल रही हैं, जो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से जो सप्लीमेंट्स है या जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, आज हमारी बॉडी को हील करने में हमारी मदद कर रहा है राइट. सो आंवला हम सबको पता है, आंवले में तो बहुत अमाउंट में विटामिन सी होता है. आंवला आप सबको लेना है, 2 कैप्सूल 4 कैप्सूल्स पर डे रेगुलरली. अभी इस टाइम पर तो कंज्यूम करते रहिए. नींबू पानी, जीटा टी एज अ लेमन टी, जो भी आप विटामिन सी आप ले सकते हैं राइट. स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है. मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले ही आपको बताया था, कोई भी अगर आपको बीमारी है, अगर उसमें आप विटामिन डी की डोज जोड़ देते हैं, तो सॉरी विटामिन सी की डोज जोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके गैस्ट्रिक जूसेस को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है. डोज 2 कैप्सूल्स पर डे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप बढ़ा सकते हैं. बिफोर मील, आफ्टर मील. कहाँ पे नहीं देना? अगर किडनी डायलिसिस हो उन कंडीशंस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना सिवाय फुट पैच. अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन में इसको दे सकते हैं. आखिरी प्रोडक्ट इम्यूनिटी के ऊपर जो काम करता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल. माँ के पहले पीले दूध को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल. दूध के अंदर, दूध के मुकाबले इसके अंदर 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं देन रेगुलर मिल्क. एंटीबॉडीज राइट. जब हम कोविड को ठीक करने की बात करते हैं या फिर उससे लड़ने की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए क्या होने चाहिए? एंटीबॉडीज. दिल्ली में यूज की गई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यूज की गई, उसमें आप क्या देने की कोशिश कर रहे थे बॉडी को? एंटीबॉडीज राइट. तो दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व राइट. तो हमारे घरों में जो बच्चे हैं अबव 5 इयर्स, 5 साल के ऊपर हम इसे शुरू कर देते हैं, उनके लिए तो आप कोलेस्ट्रॉल इस वक्त बंद मत करना राइट. आप लेते रहिए. इवन हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं अबव 60 इयर्स, उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल आप मेजर चलाते रहिए. क्यों? क्योंकि ये आपके एंटीबॉडीज को देने में मदद करता है और इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है. इसकी जब बात होती है, बाकी सारे प्रोडक्ट की 100 तरीकों से बात हो सकती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जब बात होती है तो एक ही बात आप कर सकते हैं, दैट इज इम्यूनिटी राइट. ये इतना काम करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर. रोग प्रतिरोधक क्षमता. कोई एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी, बार बार बीमार पड़ जाते हो, मौसम बदल रहा है बीमार पड़ जाते हो, कोलेस्ट्रॉल. सेल्स को अच्छा करना है, कोलेस्ट्रॉल. न्यूट्रिशन को अच्छा करना है, कोलेस्ट्रॉल राइट.
तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए अगर कई लोग कहते हैं कि मैम इतने सारे नहीं ले सकते हैं, कैसे ले, क्या ले, तो कम से कम आपके 5 साल के ऊपर के बच्चे और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए तो ये प्रोडक्ट अभी आपको बंद नहीं करना है, राइट। डोसेज 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, राइट। 4 कैप्सूल्स ऑलमोस्ट इसके चलते हैं, 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, राइट। अभी अगर आप प्रिवेंशन के लिए भी ले रहे हैं तो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको 4 ही लीजिए। अगर आप डिजीज के लिए ले रहे हैं तो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको 4 ही लीजिए, लेकिन अभी इसकी डोज को आप कम मत कीजिए। 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली विद मील्स, आफ्टर मील्स, खाना खाने के पहले, बाद में, कभी भी हम इसको ले सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर काम करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है, ये बेसिक हमारी जो चीजें हैं जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अच्छा काम करती हैं, जिससे आपकी बॉडी तैयार होती है किसी भी चीज से लड़ने के लिए। किसी भी, देखिए, अगर एक जो है ताकतवर इंसान होगा तो ऑब्वियसली वो किसी वीक से तो ज्यादा देर तक ही लड़ पाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर आप एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल प्रोडक्ट जरूर कंज्यूम करते रहिए। एक प्रोडक्ट जो हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर काम करता है, नोनी और गैनोडर्मा, जरूर कंज्यूम करते रहिए। करक्यूमिन जरूर कंज्यूम करते रहिए, सीबक्तन जरूर कंज्यूम करते रहिए, एंड कोलेस्ट्रॉम और आंवला जरूर कंज्यूम करते रहिए, राइट। तो 4-5 प्रोडक्ट्स वी हैव। अब जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो है आपको लेना है, हो सकता है कई लोग विटामिन सी अलग तरीके से ले रहे हैं, देन यू कैन अवॉइड आंवला, बट यू इट हैज टू बी मैंडेटरी फॉर कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो आप अपने हिसाब से 4-5 प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए, लेकिन ये चीजें आपकी डाइट का इस वक्त हिस्सा जरूर होने चाहिए, राइट। तो आई गेस कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स को आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर आपको आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरीज हम लोग ले लेते हैं। जी